सरकार की एडवाइजरी है कि बीमार, बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकलें, लेकिन एक हकीकत ये भी है। हमारे साथ कोमल जी हैं जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है और इस भीड़ में इस वक्त अपने बच्चे के साथ मौजूद है। एक डेटा ये भी बताता है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अभी तक 24 बच्चों का जन्म हो चुका है। मैम, आपको चिंता नहीं है कि आप गर्भवती भी हैं, छोटा बच्चा भी है, क्या आपको थोड़े दिन और यहाँ रुक जाना चाहिए, ऐसा सोच आई? हम यहाँ रुकेंगे तो हमारी माँ जी जो गांव में है उनको भी चिंता हो रही है कि रास्ते में कहीं कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, क्या तुम्हारे गांव वालों को, अपने माँ बाप को मुँह दिखाएंगे, अपने घर में क्या चाहते कि आपकी स्थिति ऐसी तो आप घर आ जाएं कम से कम। हम घर आ जाओगी तो हम लोग रहेंगे। अभी तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बाद में हो सकता है दिक्कत हो जाए, ना खुले लॉकडाउन। अच्छा, इसीलिए तो बहुत से लोगों को आशंका ये है कि शायद लॉकडाउन ना खुले और 7वां महीना है, अभी इनके पास लगभग 8 हफ्ते और हैं डिलीवरी के लिए, तो इन्हें लग रहा है कि घर परिवार के पास पहुंच जाना चाहिए। लेकिन हकीकत ये भी है कि ये इस स्थिति में बड़ा खतरा उठा रही हैं और हम इनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। आप पति को लगा लीजिए, आप छांव में बैठ जाइए, कम से कम आप यहाँ मत खड़े होइए। अरे पति को लगा लेंगे तो फिर हमारा नंबर भी नहीं आएगा। बिल्कुल आप वहाँ अगर छांव में खड़े हो जाएंगे तो पति का जब नंबर आए तो बुला लेंगे। इतने तो शर्म करेंगे आपस में गर्भवती महिला की, आप यहाँ मत खड़े होइए, कम से कम भीड़ में कहाँ बैठ जाइए। इतनी से तो जो लाइन में लगे उनमें भी है। तो हमने अपील की है कि कम से कम वो छांव में बैठ जाए, नंबर आए जब अंदर चली जाए। फिलहाल वो खतरे के बीच खड़ी हुई है और ये तस्वीरें परेशान कर रही हैं कि जिस कोरोना को रोकने के लिए इतना संघर्ष हुआ, इतनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमने देखी, इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोका गया, पूरे देश को लॉकडाउन किया गया, लेकिन अब नील बटे सन्नाटा नतीजा नजर आ रहा है क्योंकि सब जो कायम मानक थे उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। घर जाने की जल्दी में आपाधापी में सब चिपके खड़े हैं। यहाँ दिल्ली होम गार्ड्स और दिल्ली पुलिस की कोशिश हो तो रही है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है और ऐसे में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो त्याग और तपस्या 2 महीने तक की गई अब वो बेकार नजर आ रही है और यहाँ जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको इस तरह की भीड़ दिखाई देगी। आप जरा आइए हमारे साथ, जरा आपको कतारें दिखा देते हैं कि ये एक लंबी कतार यहाँ लगी हुई है जिसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हड़बड़ी मच रही है। शांति बनाए रखिए प्लीज। तो यहाँ एक कुछ सामान रखा है, पीछे धक्का मुक्की हो रही है, स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही है। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? सर मैं सुल्तानपुरी से आया हूँ, सुबह 7 बजे सर आजमगढ़ जाना चाहता हूँ सर। कितने दिन से आ रहे हो? सर मैं 2 दिन से आ रहा हूँ। 2 दिन से आ रहे, नंबर नहीं आ रहा है? नहीं सर। क्या करते थे यहाँ पे? सर मैं फैक्ट्री में काम करता था। तो अब जब दिल्ली खुलने लगी है, फैक्ट्रियाँ खुलने लगी हैं, तो आपको नहीं लगता काम मिलेगा, आपको रुकना चाहिए? काम मिलेगा लेकिन सर कोई सेफ्टी नहीं है ना, बात यह है ना सर, ना तो ग्लव्स है ना तो मास्क है। अपना मास्क लगा कर जाओ सर। कंपनी वाले नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। रोज मीडिया में दिखाया जा रहा है कि आज 535 बढ़ गए, कल 635 बढ़ गए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे सरकार लॉकडाउन नहीं करेगी? गारंटी दे रही है सरकार, बोली 22 तारीख से सारी ट्रेन चालू कर देंगे, कर दी 1 तारीख से। सरकार की वैल्यू नहीं है, फिर हमारी क्या वैल्यू होगी? हमने जिसको बैठाला वही हमको ही उठा के फेंक रहे हैं। वो फिल्म आपको नहीं लगता आप दिल्ली में रुकना चाहिए? नौकरी वोकरी क्या करेंगे रुक के? सरकार गारंटी दे कि लॉकडाउन नहीं लगेगा और सारी सहायता आपकी उपलब्ध कराएंगे। ऐसी ऐसी कंपनी जो सैलरी नहीं दे रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, हाँ, ये भी है, सैलरी नहीं मिल रही है एक ऑप्शन। दूसरी कंपनी कहती है काम बंद हुआ, अपना बोरिया बिस्तर लो जाओ, हम नहीं जानते तुम्हारा कुछ। हमने जिस कंपनी को बना के इतना बड़ा किया वही हमको जब भुखमरी आई खाने का 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकती वो कंपनी, उसको खमा के क्या करेंगे उसको बना के? इससे अच्छा वो डूब जाए। हमें जब सहायता नहीं दे सकती तो हम भी उसको नहीं देंगे। जो हमारे बारे में नहीं सोचती हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम लेबर मजदूर हैं, कहीं भी मजदूरी करेंगे 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, क्योंकि मुझे न एयर कंडीशन, एसी या बस और गाड़ी नहीं चाहिए और बंगला। हम तो फुटपाथ पे खाते और सो जाएंगे आराम से। जिनको एसी के बगैर नहीं रह जाता वो मरेगा कि हमें तो एसी ला के दो जी। 1:12 में आया है मैसेज हमारे पास कि आप रोहिणी के सेक्टर 24 के विकास ये स्कूल है उसमें आने के लिए। मैं आया हूँ यहाँ आने के बाद 3 बजे रात से मैं लाइन में लगा हूँ। यहाँ पे जब लाइन लगा, अब नंबर आने वाला था, बिहार वाले साइड हो जाओ यहाँ से।
फिर यूपी वाले आ जाओ, फिर बंगाल वाले आ जाओ, किसी की कोई कदर ही नहीं है, बस इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है। सर मेरे पास भी मैसेज आया सर मेरे पास भी मैसेज आया 2:30 बजे। हाँ, आज की तारीख है, देखिए सर, हर किसी जितना देखिए 22/5 सर मेरे पास। यहाँ जहाँ देखेंगे आपको एक एक मोबाइल और एक एक मैसेज दिखाई देगा और सब मैसेज लेकर यहाँ पहुंचे हैं। पहले कहा गया कि यहाँ राजस्थान, यूपी और बिहार के यात्री पहुंचे, इस तरह का मैसेज दिया गया। अब बिहार की ट्रेन के यात्री फुल हो गए हैं तो उनको कहा गया है कि अब बिहार के यात्री इस लाइन से हट जाएं। अब यूपी के यात्रियों के लिए बस भरी जा रही है और ये स्थिति है। आगे सबका हेल्थ चेकअप हो रहा है, जिसके बाद गाड़ी में बिठाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले की स्थिति डराने वाली, परेशान करने वाली है। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ के खुद मालिक बोला है कि भाई तुम घर जाओ, अभी कोई काम नहीं है, बस कुछ नहीं खुला हुआ है। पैसा एक भी नहीं, अब यहाँ से कैसे जाए? पानी पीने के लिए नहीं है मेरे पास पैसा, 2-2 पैसा, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जो छोटे कारखाने में काम कर रहे हैं, छोटे कारखाने में काम कर रहे हैं, छोटे कारखानदार सब कहते हैं मेरे पास काम ही नहीं, तो मैं आपको काम कहाँ से दूंगा? से आप लोग घर जाइए, तो खाने के लिए भी नहीं पैसे। मैं कितने दिन, 2 महीना तक मेरे पास था पैसा, तो मैं खिलाया हूँ। सर हम सदर थाना कशापुरा से आए हैं। इससे पहले हम लोग, हमारे ग्रुप लूटे के ऊपर मैसेज आया था कि वहाँ सदर थाना के पीछे लाल बिल्डिंग है, वहाँ का मैसेज आया था। वहाँ गए तो उससे ऐसी लाइन में लगे रहे, 2 दिन तक लाइन में कोई नंबर नहीं, बोला अब यहाँ से कैंप खत्म होगा। फिर आज हमें 2 बजे रात को मैसेज आया यहाँ का। अब मेरे पास पैसे नहीं था, किसी दूसरे से पैसे लेकर के किराया से ऑटो से इतनी दूर तो पैदल आ नहीं सकता था। अब फिर उसके बाद सुबह से नंबर लगे हुए, फिर आप कह रहे हैं कि बिहार वाले नंबर साइड में हो जाओ। आपने देखा, पवन ने लोगों को यह समझाने की भी कोशिश की कि अब तो लॉकडाउन में धीरे धीरे बहुत ढील दे दी गई है, अब कामकाज शुरू हो रहा है, उनको यहीं रुकना चाहिए, दोबारा अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना चाहिए। लेकिन नहीं, लोगों के अंदर सबसे बड़ा डर इस बात का है कि लॉकडाउन अगर दोबारा सख्ती के साथ लागू हो गया तो उनको फिर से खाने पीने तक की दिक्कत हो सकती है। जो तस्वीर आपको दिल्ली के रोहिणी में दिखाई दी, काफी कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के कांदीवली में भी देखने को मिली। इंडिया टीवी के संवाददाता जोयिता मित्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है। यहां एक महिला भरी दोपहरी में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मुंबई से घर जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे प्रवासी हैं जिन्हें अभी तक अपने घर का रास्ता नहीं मिला है। अब कल की बात है जब कांदीवली से 2 ट्रेनें, बोरीवली से 2 ट्रेनें चलने वाली थी यूपी के लिए। इन्हें बाकायदा मैसेज आया था, फोन आया था पुलिस स्टेशन से कि वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्हें अपने घर के लिए रवाना किया जाएगा। लेकिन अचानक ट्रेनें कैंसिल हो गई, जिनकी खबर इन्हें नहीं थी। आप छोटा सा बच्चा लेकर आप कितनी देर से खड़े हैं? मैडम 5 बजे सुबह से आए हैं। 5 बजे मेरे पास जुड़वा बच्चे, 5 बच्चे हैं मेरे पास मैडम। ये जुड़वा बच्चे लेके मैं बहुत परेशान हूँ मैडम। और हम लोग रूम खाली करके आए, किधर जाए बताइए आप? हम अपने सामान भाई के यहाँ रख के आए हैं। हम लोग जब सेठ लोग पैसा नहीं देंगे तो हमारे बच्चे दूध क्या पियेंगे? हमारे बच्चे ऊपर अमूल का दूध पीते हैं सर। मैडम हम लोग कहाँ से लाएंगे? कितने महीने का बच्चा है आपका? मैडम अभी साल भर का हुआ है। अभी जुड़वा बच्चे हैं, देखो 5 बच्चे हैं, वो एक उधर चुलाई हैं मैडम। तो आप बता रहे थे कि पुलिस स्टेशन से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आई थी? इन्फॉर्मेशन आई थी नहीं, मतलब जो फॉर्म जो जमा है, जैसे 15-20 दिन जो फॉर्म जमा हो गया, उन लोग का फ़ोन नहीं आ रहा है। जो 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, जमा हो जा रहा है, उन लोग का फ़ोन आ जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं मैडम। हम लोग 20 दिन से फॉर्म भरे, 4 जगह भरे हैं मैडम, किधर से नहीं। एक बार फ़ोन आया तो बोले कि 2 दिन के आप लोग रेडी हो जाओ, फ़ोन नहीं फिर से किए, तब से इतना इंतजार करते करते घर। आज जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा दूर अगर खड़े हो जाए, क्योंकि ये बीमारी है, किसको है, कैसे आएगा ये पता नहीं है। तो अगर घर जाने के जल्दबाजी में आप लोग अगर अपने आप को परेशान करेंगे तो ये गलत है। थोड़ा दूरी बना लो। परसों दिन अभी फोन लोग किया, कब नाम पूछा, नंबर पूछा, मोबाइल नंबर पूछा, हमने सब बताया। बोला अच्छा ठीक है, ले हम कंफर्म करके आपको फोन करता है। 3 दिन हो गया, ले अभी तक कुछ पता ही नहीं। किसी तरह का कोई मैसेज आया है? कुछ नहीं, मैसेज नहीं आया, सिर्फ फोन आया। कुछ नहीं, सिर्फ फोन आया। अभी 3 दिन से बैठ करके रूम पर हम इंतजार कर रहा है। अभी एक आदमी हमको सुबह में बताया कि वहाँ पर जाओ, शायद कुछ कूपन वोपन लोग देता है, इसके लिए हम अभी इधर आए। तो आज सुबह से जो ये भीड़ इकट्ठा करके आप लोग खड़े हैं, अभी तक कोई आज की जानकारी नहीं थी कि कोई ट्रेन जाएगी, है ना?
आज की कोई जानकारी थी? आज का कुछ जानकारी। फिर आप लोग ऐसे इस तरह से क्यों इकट्ठे हुए? छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है। कल हम लोग को मार के भगा दिए थे ना, तो इसको से हम लोग सोचे कल ट्रेन नहीं गया, हो सकता आज जाएगा। कोई बोल रहा है 4 ट्रेन है, लेकिन कितना बजे छोड़ेंगे कुछ कंफर्म नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट घर पे जाएंगे। अब यहाँ पर जितना टाइम लगे, जब तक बस ना आए या ट्रेन ना करेंगे, क्यों कहाँ जाएंगे हम लोग? जब भाड़ा वाले उन लोग डिपोजिट हम लोग कुल कटवा के तब आ रहे हैं, हम लोग कहाँ से करेंगे? लेकिन सर मैडम कल परसों फोन आया था सुबह कल जाने के लिए, इन्फॉर्म बोले बाद में फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ, लेकिन बगैर इन्फॉर्म किए कल सब सुनने में आ रहा है। कल नंबर से फोन आया था, क्या बोला गया? पुलिस वाले फोन किए थे, सब नाम हम सब चीजें, टोकन नंबर भी दिए, टोकन नंबर दिए। बोले कल फिर रात में 11 बजे नहीं, वो वैसे मोबाइल बताते 1808 नंबर मेरा टोकन नंबर था। बोले पे बाद में फिर 11:19 फोन आया कि ट्रेन कैंसिल है, बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर कल सब लोग यहाँ पे जमा हुए, बोले नहीं ट्रेन जब जाएगी तो इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर बाद में सुनने में आया कि शाम को ट्रेन गई, लेकिन सब लोग चले गए। फिर ट्रेन गई किसको लेके गई? जिसका नंबर आया तो उसको तो लेके जाना चाहिए ना। 15 दिन हो गया फॉर्म भरे, फॉर्म का कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। और जो 2 दिन हुआ भर देता है उसका याद आता है। हम लोग परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने का ठिकाना है, न पीने का ठिकाना, भाड़े का रूम है। रूम वाला छोड़ता ना, ये पैसा 1 रुपया छोड़ेगा, बोला मेरा पैसा दे दो, कहाँ से देगा? खाने भर का व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे हम लोग? तो ये हालत है मुंबई में। जो प्रवासी जो रह रहे थे यहाँ पर, आपके रोजमर्रा की जिंदगी का काम आप लोगों का कर रहे थे, उन्हें वो आज बिल्कुल बेघर हैं, रास्ते पर हैं। किस तरीके से वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जहाँ वो रह रहे थे, वो रेंट में रह रहे थे और मकान मालिक जो है वो घर पर रहने नहीं देते, उन्हें खाली करने को बोला गया है। ऐसी स्थिति में सब लोग रास्ते में हैं और इंतजार बस इस बात का है कि कब उन्हें अपने घर की तरफ रवाना किया जाए। प्रशासन की तरफ से अभी तक उन्हें कोई आश्वासन नहीं है, बस एक फोन कॉल आता है कि आप यहाँ पहुंचिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, टोकन नंबर दिया जाता है, लेकिन यहाँ आकर के उसकी कोई किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं है। आपने मजदूरों की